गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:30 बजे का टाइम है। आज देखिए नींद खुल गई थी। किस टाइम मैं उठा हूँ? 4:50 के आसपास। बड़ा मन हो रहा था कि वॉक करके थोड़ा सराउंडिंग्स देखें। सनराइज़ तो हो गया था, बस उठा तो रोशनी थी, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए। तो मन हो रहा था कि थोड़ा वॉक करें, लेकिन अब मेरा ना कल का बहुत ज़्यादा डेटा कॉपी का काम पेंडिंग चल रहा था। इनफैक्ट गैजेट्स भी रात को ढंग से हम चार्जिंग पे लगा नहीं पाए क्योंकि थके हुए थे तो सो गए थे। तो मैंने ना उस काम को प्रेफरेंस दे दी और ये अपॉर्चुनिटी सुबह की मिस कर दी कि बाहर उठकर पक्षियों की चहकने की आवाज़ सुने, फीलिंग लें। हमारा रूम तो वो है सामने। वैसे तो ये रूम भी बहुत शानदार है क्योंकि यहाँ एडवांटेज मुझे ये दिख रहा है कि आप रूम के बाहर ना यहाँ बैठ सकते हो और सी व्यू ले सकते हो। ये कौन सी कैटेगरी है पता लगाना पड़ेगा, मैं पता ज़रूर लगाऊंगा। अब देखो ना, जिनको ये रूम मिला है उनको कैसा व्यू मिल रहा है। हमको तो कुछ सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आए हैं। अब किसी का ये रूम हो, बाहर निकलो और मस्त आप इधर बैठ के हाइट से सी को देखो। अब देखो सन कहाँ पहुँच गया ना। अभी क्लाउड्स की वजह से बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा। इधर सनराइज़ काफ़ी जल्दी हो जाता है। अभी मैं रिसेप्शन के पास ना इनसे पता लगाने आ गया कि जो रूम हमने देखा है उसका टैरिफ क्या है। वो सुपर डीलक्स रूम है जो सी फेसिंग है। साइज़ भी रूम का बड़ा है, कैटेगरी भी ऊपर है और टैरिफ भी उसका 6,160 रुपये है और आज की डेट में वो अवेलेबल नहीं है। वैसे सनराइज़ अगर आपने देखना है तो रूम बड़ा प्यारा है, लेकिन उसकी एक फ्लिप साइड भी है कि जैसे आप 8-9 बज जाएंगे ना तो पूरा दिन आपका सूरज सामने होगा। सनसेट रूम जनरली ज़्यादा प्रीमियम कमांड करते हैं। एनीवेज मेरे को जगह अच्छी लगी और प्रॉपर्टी सही है। अब मैंने इनसे इनकी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में पूछ लिया है, मेगा पोर्ट के बारे में, तो कह रहे हैं वो बड़ी प्रॉपर्टी है साइज़ में। और बाय द वे ये मैं अभी इनके रेस्टोरेंट एरिया में हूँ, बगल में ही वहाँ पर सामने रिसेप्शन है। चलिए अब बचा हुआ बाकी अपना डेटा कॉपी का काम कंप्लीट करते हैं। हमारा तो काफ़ी सारा टाइम ना इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है। तो ये एक फ्लिप साइड है बीइंग अ यूट्यूबर कि आपको जब घूमना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, उस समय आप लग रहे हो डेटा कॉपी काम करने के अंदर कुछ कर नहीं सकते। दैट्स हाउ थिंग्स आर। नाश्ते में मैंने अपने लिए इडली सांभर ले लिया। इनके पास आलू परांठा भी था और ब्रेड ऑमलेट भी था। सच बताऊं तो इडली का टेक्सचर देख कर लग रहा था शायद उतना स्वाद नहीं होगा। इडली का स्वाद अच्छा है, चटनी भले उतनी गजब नहीं है, लेकिन इडली अपने आप में अच्छी बनाई है। सही हो गया। मैंने इडली सांभर नाश्ते में ले लिया। एक चीज़ आपको यहाँ के मौसम के बारे में बताना चाहता हूँ। इस समय मैं बैठा हूँ ना, बरसात अभी थोड़ी स्लो हो गई है। आधा घंटा पहले इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे 4 घंटे से बरसात चल रही हो। और उससे 15 मिनट पहले इतनी तेज़ धूप निकली थी कि लग रहा था कि अगले 2 दिन तक बरसात नहीं होगी। मतलब इससे मैं ये आपको हाईलाइट करके बताना चाहता हूँ कि यहाँ के मौसम के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अचानक धूप, अचानक बारिश। अब जैसे हम और घूमेंगे तो और ज़्यादा क्लोजली इस चीज़ को महसूस करेंगे और आपको बार बार बताएंगे, क्योंकि जब मुझे जो चीज़ महसूस होती है ना खुद, मैं वीडियो में शेयर करता हूँ। चलो जी बढ़िया। हमने ना टैक्सी हायर करी है। कल तो हम ऑटो में घूम लिए थे, तो टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि 10 से 15 मिनट लगेगा आने में, तब तक हम वेट करते हैं, फिर हम घूमने चलेंगे। कुछ देर पहले मैंने यहाँ पर रिसेप्शन स्टाफ से कहा कि मुझे टैक्सी हायर करनी है, किसी लोकल ड्राइवर का नंबर दे दो। तो इन्होंने नंबर दिया और मुझे बोला कि आप अभी फ़ोन में ला लो। तो मैंने कहा अभी तो 6 भी नहीं बजे, मैं 7:30 और 8 बजे के बीच में फ़ोन करूँगा। तो कह रहे हैं यहाँ पर तो 6 बजे लोग काम पे निकल जाते हैं, अभी कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सुनकर ना थोड़ा अजीब सा तो लगता है, क्योंकि मेन लैंड में हम किसी को 6 बजे फ़ोन नहीं मिलाते। और यहाँ पर अगर आप किसी को शाम को 8 बजे फ़ोन करोगे या 8:30 करोगे तो दैट्स लाइक मेन लैंड का रात के 10 या 10:30 बजे। जनरली हम 10 साढ़े 10 बजे किसी को भी फ़ोन करना अवॉइड करते हैं। भैया एक बात बताओ, अभी जैसे अपन रॉस आइलैंड जा रहे हैं, आप तेल लेके चल रहे हो, तो ये कहाँ से आ रहा है तेल? ये हम लोग यहाँ पेट्रोल पंप से बाजार में। पेट्रोल पंप में कहाँ से आ रहा है?
वो पेट्रोल पंप सर, वो तेल तो उसको बाहर से लेके आते हैं। बाहर कहाँ से आ रहा है? हल्दिया वेस्ट बंगाल। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था। यहाँ मेलन में अंडमान कुछ नहीं होता है। मैं वही सोच रहा था। बैगन बीन्स वगैरह सब मेलन से आते हैं। सब्जी भी वहाँ से आती है? यहाँ पे कोई नहीं है, सब बाहर से ही है। बैगन का 180 रुपये। बैंगन 180 रुपये? फूल गोभी 260 रुपये। क्या चीज़? फूल गोभी अच्छा, 260 रुपये फूल गोभी है? फ्लाइट से आता है, एसी कंटेनर में आता है ना। और ये तेल तो शिप में आता रहेगा? में आता है, हल्दिया से आता है हल्दिया। वेस्ट बंगाल को। तो हफ्ते में कितना शिप आता रहेगा? महीने में 2 शिप आ जाता है ना। डीजल आता है, पेट्रोल आता है, तो फ्लाइट का ऑयल आता है। 2 हफ्ते में एक बार आएगा सर। महीने में 2 बार? महीने में 2 बार। महीने में 2-3 बार आ जाएगा। महीने में 2-3 बार आ जाता जहाज होता है। है ना, खाली करने में चाहे 1 हफ्ता लगता है। अच्छा, इतना तेल होता है कि 1 हफ्ता लग जाता है खाली करने में? तो लगता है खाली करने के लिए, इतना बड़ा जहाज होता है ना। अच्छा जी। स्टॉप बाय होता है ना, खाली करते करते बहुत लंबा। तो भाई आप क्या काम करते हैं? मैं इसी टूरिज्म में काम करता हूँ। टूरिज्म में हो? अच्छा, चलो सही है। हम लोग घूमने जा रहे हैं रॉस आइलैंड। आ जाओ, साथ में चलोगे? मैं अभी हमारा क्लाइंट को छोड़ा, मैं 15 आदमी को छोड़ कर आया हूँ। और भी दिख रहा है ना। काम क्या वैसे आपका? आप काम क्या करते हैं? ऐसे गाइड काम करते हो? कंपनी अपना? थैंक यू। आओ। ये देखो जी, जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं ना, ये सब रॉस आइलैंड जाने के लिए तैयार हैं। अब ऐसा प्राइवेट क्रूज़ भी जाता है। ये बोट तो हमने देख ही ली, जो हम प्राइवेट अपनी करके जा रहे हैं। सामने रॉस आइलैंड है उधर। डिनर करने के लिए हम लोग ना आईसी स्पाइसी रेस्टोरेंट में आए हैं। एज ऑलवेज मेरा थॉट हमेशा होता है कि मेरे को तवा चपाती मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इन्होंने तवा चपाती भी दे दी है और हमने मंगाया है पनीर लबाबदार। मैं डबल माइंड हो रहा था कि क्या मंगाऊँ, पनीर मंगाऊँ ना मंगाऊँ। फिर स्टाफ ने बोला कि पनीर लबाबदार फेमस है, तो मैंने कहा चाहिए पनीर लबाबदार खा लेते हैं। अच्छा जी, साथ में जीरा आलू। अब मैं यहाँ क्यों आया, क्योंकि मेरे को रिकमेंडेशन मिली कुछ लोगों से कि यहाँ का वेज फूड अच्छा है, तो आप इधर ट्राई कर सकते हो। जीरा आलू बनाए तो अच्छे हैं, सिंपल टेस्टी जीरा आलू, और जैसा नाम है वैसे ही काम है, मतलब आलू और जीरा, गुड कॉम्बिनेशन। सही है, ये मसालेदार है पनीर लबाबदार और स्पाइसी भी है, बहुत सारी हरी मिर्च है इसमें। टेस्ट ओवरऑल अच्छा है, नो डाउट। यहाँ पर ना नज़दीक में डिलीशिया करके भी एक रेस्टोरेंट है। हमारे टीम मेंबर ने कल वहाँ पे लंच किया था। बाद में मैंने पूछा कि कैसा लगा, बोला अच्छा लगा। तो पहले हम सोचते थे डिलीशिया चले जाएँ, फिर हमें यहाँ के रिकमेंडेशन आ गई तो यहाँ आ गए। अरे सन्मुख जी, बोलिए सर। जब टूरिस्ट आते हैं जी, कुछ लोग तो हमारे जैसे होते हैं जो पूरे टूर की प्लानिंग खुद करते हैं। हाँ, बहुत चाहे फेरी की टिकट करनी है, होटल करना है, टैक्सी करना है, ऑटो करना है, सब कुछ खुद करेंगे। खुद करते हैं। और काफी लोग ऐसे होते हैं जो एजेंसी के साथ आते हैं। एजेंसी के साथ, ज्यादा एजेंसी के साथ ही आते हैं सर यहाँ पे। अच्छा, अब आपकी क्या राय है, अगर आप टूरिस्ट की नज़र से देखो जी। तो टूरिस्ट को किसमें बेटर है? टूरिस्ट को बेटर है सर एजेंसी के थ्रू से आने से, आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अदरवाइज दिक्कत हमें क्या हुई अभी तक? नहीं, वैसे भी नहीं होता है, लेकिन उसमें ज्यादा ये है सर। कभी कभी ऐसा होता है आप पीक सीजन में आएंगे, कुछ नहीं करेंगे, हाँ, तो आप फंस जाएंगे सर, फंसते भी है। फंस जाएंगे। हाँ, क्यों? मतलब जैसे फिर क्रूज का टिकट फुल होता है, लाइट एंड साउंड का टिकट फुल होता है, ये सब चीज़ के लिए आप अगर एक एजेंसी या फिर कोई ट्रैवल एजेंट कोऑर्डिनेटर के आप चूज करते हैं, तो उसके वो आपको कितना भी दिक्कत हो या कुछ भी हो, तो आपका मतलब सारा प्रोग्राम रिकवरी कर लेगा। तो ये आपका सोच है, मेरा थिंकिंग है। थिंकिंग आपका ये है। अब मैं अपनी थिंकिंग बताता हूँ, जो मैंने कल दोपहर से लेके अभी तक देखा है यहाँ पर ना, जी हम सफ़र कर रहे हैं, जी तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर जो फेरी की टिकट है वो आपको एडवांस में करवानी पड़ती है, जी और
इसका मतलब है कि कम से कम 15 दिन पहले, 15 दिन 10 दिन पहले गवर्नमेंट फेरी में जाना तो हो सकता है 20 दिन पहले। हाँ, गवर्नमेंट फेरी में 20 दिन पहले इशू नहीं होता है, 5 दिन पहले, 4 वो दिन अलग पहले, अलग गेम है, वो अलग। पहले करते नहीं, वो 5 या 6 दिन पहले ही गवर्नमेंट फेरी करता है। तो आपको एक नजर रखनी पड़ती है कि फेरी आपकी अवेलेबल कब है। अच्छा। और हाँ, हमने भी 6 दिन पहले ही करवाई है गवर्नमेंट फेरी का। अच्छा, कल हम जा रहे हैं ना हैवलॉक, जी, तो हमने गवर्नमेंट फेरी की बुकिंग करवाई। दूसरी बात, अब आप सेलुलर जेल गए हो, यहाँ पे शाम को अंधेरा हो रहा है 5:08 पे। जी अब आप चाहोगे हम 5:50 का शो देख लें, लाइट एंड साउंड, जी, अब उसकी टिकट तो देखो मिलेगी नहीं। नहीं उसकी टिकट इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आप ऑनलाइन करवाने जाओगे तो बोलेगा फुल, अगला शो अवेलेबल है, अनलेस यू बुक 15 डेज इन एडवांस। हाँ, तो मैं उस एंगल से सोच रहा हूँ कि अब ट्रैवल एजेंट्स को टिकट कैसे मिल जाती है, क्योंकि उनके लोकल स्टाफ होता है, वो कहीं लाइन लून में लग के पहले टिकटें निकाल लेते हैं। वैसे आमतौर पे मैं तो कभी ऐसा ट्रैवल एजेंसी के साथ चलता नहीं, लेकिन ऐसा मन में सवाल आया तो मैंने कहा इन्हीं से सवाल पूछते हैं कि आपकी क्या राय है। मैंने अभी तक देखा है यहाँ प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स जो अच्छा फूड सर्व करते हो ज्यादा नहीं है। ऐसे रेस्टोरेंट जो वेज नॉन वेज दोनों रखते हैं वो तो काफी है। नॉर्थ इंडियन फूड में जनरली होटल्स में दाल अच्छी बनती है। साउथ इंडियन बंगाली फूड आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कहीं आपको लोकल ट्राइबल फूड खाने को मिले, वो नहीं मिलेगा। टैक्सी की पेमेंट करने में ना मेरे पूरे के पूरे 35 से 40 मिनट निकल गए। काफ़ी सारा समय लग गया। वो भीम ऐप के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे थे जब, तो ले नहीं रहा था। फिर मैंने लैपटॉप रूम से मंगवाया। अब यहाँ मसला क्या है कि मोबाइल नेटवर्क चलता नहीं है होटल के प्रेमिसेस में। आप अंदर बैठ जाओगे ना तो आपका वाईफाई तो ये लोग दे देते हैं, इंटरनेट आ जाएगा, लेकिन ऑनलाइन अगर मेरे को IFSC यूज़ करके ट्रांसफ़र करना है तो क्या हमने मालूम किया, वो सामने आप बल्ब देख रहे हो, उसके भी आगे मोबाइल फ़ोन को लेकर के तब जाके हमारा OTP आया। और वो भी OTP ऐसा नहीं कि सीधा एक बार इंटरनेट बैंकिंग करी फट हो गया, कम से कम 4 अटैम्प्ट लगे हैं। तो एक मैं लैपटॉप लेके वहाँ कुर्सी में बैठा रहा, टीम मेंबर को मैंने बोला भाई मेरा मोबाइल लेके वहाँ चले जाओ, OTP आएगा, नहीं आया, फिर टाइम आउट हो गया। इस सब चक्कर में अच्छे खासे 40 मिनट निकल गए। एनीवेज, आज के इस BTS एपिसोड में कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि सफ़र हमारा अच्छा रहा। हम चिड़िया टापू गए थे और एक चीज़ मैंने वहाँ पे जिक्र करना मिस कर दिया। चिड़िया टापू से जब हम नीचे उतर रहे थे रास्ते में हमने सांप देखा था। और देखा क्या था, मतलब सांप हमारे नीचे ही हमने देख लिया था और नज़र गई तो मैं घबरा गया। मैंने फट करके कदम पे कदम बढ़ाए और उस समय कीचड़ कुचड़ था। आपने वो वीज़ा टू एक्सप्लोर में हमने शूट किया ना, तो उसको आप देखना, आपको वीडियो अच्छा लगेगा। रात को तो देखो ये सराउंडिंग्स नहीं समझ में आएंगी। कल जब मैं सुबह निकलूँगा ना तो एक बार आपको ये प्रॉपर्टी दोबारा दिखा दूँगा। जब हम रिटर्न हैवलॉक से लौट कर आएंगे ना तो मैं चाहूँगा कि अंडमान टूरिज़्म की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वहाँ रुकूँ, उससे मेरे को एक आइडिया लग जाएगा दूसरी प्रॉपर्टी कैसी है। आज चाह रहा था ड्यूरिंग द डे अगर हम फ्री हो जाते तो मैं वो देख लेता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसकी बुकिंग करवा लेंगे, वहाँ पर हम नाइट स्टे कर लेंगे। राइट, आज का एपिसोड हमारा यहीं पे फिनिश हो रहा है। थैंक्स फॉर योर टाइम।